दोस्तों स्वागत है सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं ऑफ-बाउ का नियम। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 11 12th केमिस्ट्री में, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ऑफ-बाउ प्रिंसिपल समझेंगे इस वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पर आपको इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस लगातार मिलते रहते हैं। तो ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, ऑफ-बाउ का नियम या ऑफ-बाउ का सिद्धांत। ऑफ-बाउ किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है, क्योंकि अधिकतर नियमों के आगे उनके वैज्ञानिकों, जिन वैज्ञानिकों ने उन नियमों को बनाया होता है उनका नाम आता है। लेकिन ऑफ-बाउ किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है, ये जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है क्रमानुसार रचना करना, मतलब एक क्रम में रचना करना। ऑफ-बाउ का अर्थ क्या होता है? ऑफ-बाउ का अर्थ होता है एक क्रम में रचना करना या क्रमानुसार रचना करना, इसका अर्थ होता है। अब देखते हैं कि ऑफ-बाउ का नियम क्या बताता है। तो ऑफ-बाउ का नियम किसी परमाणु के विभिन्न कक्षकों, पहले परमाणु में कक्षाएं होती हैं, कक्षाओं में उपकक्षाएं होती हैं और उपकक्षाओं के भीतर ऑर्बिटल्स होते हैं जिनको कक्षक कहते हैं। कक्षा को शेल या कक्षा को शेल, उपकक्ष को सब शेल और कक्षकों को ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो ऑफ-बाउ का नियम क्या बताता है कि किसी परमाणु के विभिन्न कक्षकों यानी कि विभिन्न ऑर्बिटल्स, ये ध्यान रखना कि ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे, ये नियम बताता है। ऑफ-बाउ का नियम किसी परमाणु के विभिन्न कक्षकों ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों के भरने के क्रम को निर्धारित करता है कि कौन से ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे और कौन से ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन बाद में भरे जाएंगे। ये नियम डिसाइड करता है ऑफ-बाउ का नियम, ऑफ-बाउ का प्रिंसिपल। इसके बाद यहां पर आप देखेंगे इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षकों में ऊर्जा स्तर के बढ़ते क्रम में प्रवेश करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि सारा खेल ऊर्जा स्तर का है कि जिन ऑर्बिटल्स की ऊर्जा अधिक होगी इलेक्ट्रॉन उनमें बाद में प्रवेश करेगा, जिन ऑर्बिटल्स, जिन कक्षकों की ऊर्जा कम होगी इलेक्ट्रॉन उसमें पहले प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप, लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन पहले निम्न ऊर्जा स्तर वाले कक्षक में प्रवेश करते हैं, उसके बाद क्रमशः बढ़ते क्रम में उच्च ऊर्जा स्तर वाले कक्षकों में प्रवेश करते हैं। तो ये पूरा नियम है ऑफ-बाउ का नियम कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पहले निम्न ऊर्जा स्तर वाले ऑर्बिटल्स में जाएंगे, उसके बाद क्रमशः बढ़ते हुए क्रम में उच्च ऊर्जा स्तर वाले ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। ठीक है, करते कौन है? इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है यहाँ पर। तो इसका जो यहाँ पर डायग्राम बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह से आपको ऊर्जा क्रम बना लेना है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको 1s 2s 3s 4s 5s 6s और 7s इस तरह से लिखना है। 1s 2s 3s 5s 6s 7s इस तरह से आपको यहाँ 7s लिख लेना है। फिर 2s के सामने 2p लिखना, 3s के सामने 3p, यहाँ पर 2s मत लिखना। ठीक है, यहाँ पर 1p नहीं लिखेंगे, यहाँ पर इसके सामने इस तरह से 4p के 5p और 6p लिखेंगे। फिर 3p के आगे 3d 4d 5d 6d और यहाँ पर 4f 5f इस तरह से लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अब करना क्या है? अब यहाँ पर एक छोटा छोटा सर्कल आप खींच लीजिए इस तरह से ताकि ये व्यवस्थित लगे पूरी संरचना। ठीक है, ऑफ-बाउ के नियम हमें बनाना है, तो इस पूरी संरचना को थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए, थोड़ा सा नियमित दिखाने के लिए इसके आगे हम छोटे छोटे सर्कल बना लेंगे। तो इस तरह से हमें सर्कल बना लेना है। सभी उपकक्षों, सभी सबशेल जो कि ऊर्जा स्तर के क्रम में अलग अलग लिखे हुए हैं, ये सभी कक्षकों के ऊर्जा स्तर, सभी उपकक्षकों के ऊर्जा स्तर को बताते हैं। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रवेश कैसे करेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैसे प्रवेश करेंगे ये आपको समझना है ध्यान से। तो सबसे पहले बात की जाए जो इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, सबसे पहले आपको इस तरह से एक रेखा खींचनी है। ठीक है, यहां पर इस तरह से क्रॉस आपको काटना है इन रेखाओं को, इस तरह से आपको तिरछी रेखाओं से इन डॉट्स को एक तरह से मिलाना है। इस तरह से आपको सभी डॉट्स को इस तरह से मिला लेना है।
इस तरह से सभी डॉट्स को मिलाएंगे। अब देखो ये जो यहाँ पर संरचना बनी है, तो इसका जो क्रम होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 1s में जाएगा, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 1s में जाएगा और फिर यहाँ से इसको मोड़ना है और डॉट 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 इस तरह से इसको यहाँ पर मिलाना है, इस तरह से इसको मिलाना है। और इसकी दिशा ये रहेगी, इस ओर 1s में पहले इलेक्ट्रॉन जाते हैं, फिर 2s में जाते हैं, फिर यहाँ से डायरेक्टली इसमें नहीं मिलाना है, यहाँ पे डॉट 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 करके इस तरह से पीछे से इसको मिलाएंगे आकर यहाँ पर। इसी तरह से फिर इसको भी इस तरह से मिलाना है, आप थोड़ा और अच्छे से बना सकते हैं यहाँ पर। और इसको फिर यहाँ से इधर घुमा कर इसको पूरे सर्कल को पीछे से यहाँ पर मिलाया जाएगा। इस तरह से डॉट 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 करके आपको यहाँ पर मिलाना है। और 6s है, फिर इसको यहाँ पर घुमा के इस तरह से पीछे से यहाँ पर मिलाएंगे और फिर इस तरह से यहाँ पर मिलाएंगे। अब ये जो दिशा है ये इस तरह से आपको एरो बना देना है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मिला देना है। अब यहाँ से जो बनाना कैसे अफबाउ का नियम ये मैंने आपको बताया। अब आपको समझना क्या है इसमें समझना ये है कि सबसे पहले देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉन 1s में प्रवेश पाता है, 1s सब शेल के ऑर्बिटल में, 1s ऑर्बिटल्स में प्रवेश पाता है। सबसे पहले आप इस तरह से समझ, क्योंकि अफबाउ का नियम ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों के प्रवेश को बताता है, तो सबसे कम ऊर्जा स्तर कौन से ऑर्बिटल का होगा? 1s के ऑर्बिटल्स का होगा। इसके बाद इलेक्ट्रॉन 2s में जाएंगे, फिर 2p में जाएंगे। आप देखो यहाँ से ये घूम कर इधर 2p में, ठीक है, 2p में जाएंगे, फिर 3s में जाएगा, फिर 3p में जाएगा, 3s से डायरेक्टली यहाँ पर 4s नहीं मिला, 4s नहीं, यहाँ पे घूम के पीछे से यहाँ पर 3p में जाएगा, फिर 4s के ऑर्बिटल्स में जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ पर घूम के देखेंगे आप 3d में जाएगा, फिर 4p में जाएगा, फिर 5s में जाएगा, फिर यहाँ से देखो पीछे जाएंगे यहाँ पर 4d में जाएगा, फिर 5p में जाएगा, फिर 6s में जाएगा, फिर यहाँ से पीछे से घूम के यहाँ पर 4f में, 5d में, 6p में, 7s में, और यहाँ पर फिर से पीछे से 5f में और 6d में। तो ये ऊर्जा स्तर का बढ़ता क्रम है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन प्रवेश पाते हैं बढ़ते ऊर्जा स्तर के ऑर्बिटल्स में। सबसे कम ऊर्जा किसकी होगी? 1s की, फिर उससे अधिक 2s की, फिर 2p, 3s, 1s, 2s, ठीक है, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, फिर 5p, फिर 5s, फिर 4d, 5p, 6s, फिर 4f, 5d, 6p, 7s और फिर 5f और 6d। इस क्रम में इलेक्ट्रॉन बढ़ते ऊर्जा क्रम के ऑर्बिटल्स में प्रवेश करेंगे। ये अफबाउ के नियम का चित्रीय निरूपण है, या अफबाउ का प्रिंसिपल का जो डायग्राम आपको बनाना है वो इस तरह से यहाँ पर बनाया जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है और बिल्कुल सरल तरीका है, इसको कैसे बनाना है आपको ये भी मैंने आपको समझा दिया। तो ये अफबाउ का नियम है। अब एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल में सबसे पहले हमने यहाँ पर सोडियम लिया है, इसका बोरबरी के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन इसके टूट के जाएंगे वो 2, 8, 1। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 1s2, यानी कि टोटल हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले 1s में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ये जाएंगे पाउली के अपवर्जन के नियम के अनुसार भी जाते हैं, उस नियम को भी एक और वीडियो में समझाएंगे, ठीक है। तो 1s2 में देखो 1s यहाँ पर लिया था, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s यहाँ पर लिया था, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 1s में जाएगा। फिर दूसरे कक्षक के 2p, दूसरे कक्षा के जो सबशेल हैं 2p 1s2 2s2, क्योंकि यहाँ पर क्या है 1s के बाद क्या है 2s है, तो 1s2 2s2, ठीक है। फिर 2p6 1s2 2s2 2p6 और फिर क्या होगा 2p6 और फिर आता है 3s1। क्या आता है? 3s1। और ये आपको ध्यान रखना है कि s सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, p सबशेल में 6 इलेक्ट्रॉन भरने होते हैं, d में 10 भरने होते हैं और f में 14 इलेक्ट्रॉन भरने होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। और इन्हीं ऊर्जा स्तर के बढ़ते क्रम में जो अफबाउ का नियम है, इसी के अकॉर्डिंग हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना होता है, इसी के अकॉर्डिंग हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना होता है। देखो एक बार फिर से समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा कट हुआ है। तो 1s2 में सबसे पहले सबसे कम ऊर्जा स्तर 1s का होगा, तो 1s में जाएगा, फिर ठीक है, फिर 2s में 2 चले जाएंगे, फिर 2p में 6 चले जाएंगे और फिर 3s में
1 चला जाएगा, तो टोटल यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इस तरह से हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। कैल्शियम 20 का देख लेते हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोरबरी के अकॉर्डिंग यानी कि कक्षों में जो शेल होते हैं परमाणु के, उसमें 20 इलेक्ट्रॉनों को बांटेंगे, तो 2,8,8,2 या 2,8,8,2। तो इसको देखो, सबसे पहले सबसे कम ऊर्जा स्तर किसका होता है, 1s2, ठीक है। फिर क्या आता है, 2s2 आता है, 2p6 आता है, ठीक है। 2s2 2p6 देख लो ध्यान से, यहाँ पर 1s2 फिर 2s2 फिर 2p6, ठीक है, फिर 3s2 फिर 3p6। इस तरह से यहाँ से आ रहे हैं ना, तो इस तरह से ये ऊर्जा स्तर का बढ़ता क्रम है। तो 1s2 2s2 2p6, ठीक है। फिर क्या आएगा, 3s2 3p6, क्या आएगा, 3s2 3p6। यहाँ पर आप देखो ध्यान से, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और यहाँ पर फिर क्या आता है, 4s2 आता है। तो यहाँ पर देखो 2 8 8, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4s2 4s2। तो यहाँ पर टोटल 20 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, और इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। तो बच्चों, इस तरह से सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप कर सकते हैं ऑफ-बाउ के नियम की सहायता से। अब आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक कमेंट बॉक्स में बताना है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। मैं आपको एक देता हूँ, मैं देता हूँ आपको मैग्नीशियम 12, ठीक है। 12 मैग्नीशियम का आपको ऑफ-बाउ के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है। और इसके बाद नाइट्रोजन का आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है, ठीक है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक भी कमेंट में बताना, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी कमेंट करके बताना। मैंने परमाणु क्रमांक भी इसका आपको नहीं दिया है। तो इस तरह से हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, समझना है। कुछ अपवाद होंगे, उनको भी अगले वीडियो में अच्छे से समझाएंगे, लेकिन बेसिक ऑफ-बाउ का नियम जो है वो इस तरह से हम समझ सकते हैं। ये बढ़ते ऊर्जा क्रम में इलेक्ट्रॉन प्रवेश पाते हैं। तो ये पूरा था हमारा ऑफ-बाउ का नियम। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। हम आपको यहाँ पर सारे बेसिक नियम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के पढ़ रहे हैं। गर्मियों की छुट्टियों में इनको हम यहाँ पर पढ़ लेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब